गाइस क्यों लव कटारिया विशाल पांडे से गुस्सा हो गए और लव कटारिया एंड रणवीर शौरी के बीच में फिर से फाइट हो गई एंड आखिर क्यों पोलोमी दास को घर से बेघर कर दिया गया। तो इस बारे में बात करेंगे, बट मैं पहले कल के लाइव फीड से कुछ हाइलाइट्स आपको बता देता हूँ जो कि आपको आज के एपिसोड में देखने को मिलने वाले हैं। तो कल लाइव फीड में एक नॉमिनेशन टास्क हुआ जिसमें लव कटारिया को एक स्पेशल पावर मिली थी। बेसिकली नॉमिनेटेड कॉन्टेस्टेंट्स में से जो बॉटम 3 थे जिन्हें सबसे कम वोट मिले थे, यानी चंद्रिका दीक्षित, पोलोमी एंड मोनिशा, इनको लेकर ये टास्क था एंड चंद्रिका दीक्षित को पोलोमी एंड मोनिशा से ज्यादा वोट्स मिले थे। सो बिग बॉस ने ये टास्क दिया कि घर में फिर से 3 घंटे के लिए वोटिंग लाइंस ओपन होंगी और अगर 3 घंटे तक स्टेपर पर होमीज अपने फेवरेट सदस्य के लिए पैडल करते रहेंगे तो 3 घंटे की वोटिंग काउंट होंगी और अगर 2 घंटे के लिए करेंगे तो 2 घंटे की वोटिंग काउंट होगी। बट एंड रिजल्ट लव कटारिया के हाथ में होगा क्योंकि जो बॉटम 2 कॉन्टेस्टेंट्स होंगे उसमें से बाहर वाला किसी एक को घर से बेघर कर देगा। हालांकि कुछ लोगों को सही से समझ में नहीं आया था और घर में बहुत सारे आर्गुमेंट्स होने लगे। जैसे रणवीर शौरी कह रहे थे कि अगर हमें चंद्रिका दीक्षित को बचाना है तो हम में से किसी को पैडल नहीं करना चाहिए, तो वोट्स काउंट नहीं होंगे। दूसरी तरफ विशाल ने तर्क दिया कि जो लोग मोनिशा एंड पोलोमी को बचाना चाहते हैं वो तो वैसे भी पैडल करने वाले हैं, तो वोट्स तो वैसे भी काउंट होंगे। सो इसी बीच लव कटारिया विशाल की एक बात से नाराज हो गए। बेसिकली सना मकबूल चंद्रिका के लिए पैडल कर रही थी तो लव कटारिया कहे रणवीर भाई ने कहा है कि चंद्रिका जी ऑलरेडी सेफ हैं, तो उनको क्यों बचा रही है तू। जिसके बाद विशाल एंड लव कटारिया में आर्गुमेंट हो गया। तभी विशाल लव कटारिया को सबके सामने अबे एड़े पागल है तू ऐसा बोलते हुए अपना पीओवी दिए। सो लव कटारिया को उनका तरीका अच्छा नहीं लगा। जिसके बाद विशाल उनसे बात करके सब ठीक करने की कोशिश किए। तो लव कटारिया कहे भाई मेरा जो दोस्त होता है ना, मैं पब्लिकली ऐसा नहीं करता। एड़े का मतलब क्या होता है। जिसपे विशाल कहे जैसे अपन बोलते हैं ना पागल ऐसा नहीं है, ये होता है मतलब। जिसपे कटारिया नाराज होते हुए कहे तो टोन होती है ना भाई, ये एड़े क्या होता है। जिसके बाद विशाल फ्रेंडली जेस्चर करते हुए उन्हें हक किए। कटारिया कहे मैं हूँ ही ऐसा, मेरा कोई और दोस्त भी होता बाहर भी, मैं तेरे को पर्सनली कितना भी बोल लूं, गाली बक लूं, बाकियों के सामने मैं नहीं करूंगा ना कभी। और मैं लिटरली बोलता हूँ ना, दिल से बोलता हूँ। तो मैं तेरे से भी यही चाहता हूँ विशाल, तू भी कभी बात करे ना तो दिल से ही करियो, वरना मत करियो। जिसपे विशाल कहे तेरे को क्या लग रहा है, मैं दिल से नहीं करता हूँ तेरे साथ। जिसपे कटारिया कहे जिस तरह से तूने एड़े बोला मेरे को लगा। जिसपे विशाल ने क्लैरिफाई किया कि वो लोग आर्गुमेंट कर रहे थे तो मेरा टोन उधर के लिए था पर तेरे को रिप्लाई निकल गया। जिसके बाद विशाल अपोलोजाइज भी किए। सो बात करते हैं क्या सना मकबूल ने लव कटारिया को धोखा दिया। यस गाइस, कल सना मकबूल अरमान मलिक से लव कटारिया के बारे में कहे एक चीज नोटिस की, जब हम लोग बैठे हैं ना लव कटारिया आ जाता है, एक कान से सुनने यहाँ आएगा फिर वहाँ बैठता है, ये मैं सुबह से देख रही हूँ। आ जाता है, सुनता है, वहाँ बकता है। ऑल्सो क्या लव कटारिया नेजी से डरते हैं। बेसिकली कल लव कटारिया अरमान मलिक से नेजी के बारे में डिस्कस किए। वो बताए कि वो नेजी को क्यों नहीं छेड़ते। वो बताए कई बार पता है मेरा मन करता है मैं बोल दूं इसको कुछ, फिर साड़ा ये आ जाता है, इसका दिमाग सही नहीं है, मेरी कही हुई चीज से इफेक्ट कहीं ज्यादा ना हो जाए। जिसपे अरमान कहे मैं दीपक भाई और नेजी को तो समझता ही नहीं हूँ कि वो घर में है और गेम में है। जिसपे लव कटारिया पेट केयर वाला टास्क याद दिलाते हुए कहे मैंने पेट केयर टास्क में कुछ कह दिया था इससे, जिसके बाद इसका मुंह बन गया था पूरी रात के लिए, ये ना इफेक्ट जल्दी हो जाता है। आफ्टर दैट अरमान मलिक लव कटारिया को एक एडवाइस दिए। अरमान मलिक कहे तू भाई है छोटा, मुझे लगता है तू इन्वॉल्व नहीं है घर में, तू इसके साथ रहता है वो तेरे साथ रहता है। यहाँ वो विशाल की बात की है, थोड़ा ना चीजों में इन्वॉल्व हो जा भाई, जो लगे गलत है गलत बोल, जो लगे सही है सही बोल। जिसपे लव कटारिया कहे मैं तो बोलता हूँ भाई, कोई साड़ा मुझसे बोले ही नहीं तो मैं जबरदस्ती थोड़ी घुसूंगा, मैं तुम्हारी और विशाल की लड़ाई में भी कहाँ घुसता हूँ। अरमान कहे दूसरों को लगता है कि तुम लोग चुगली करते हो पर मुझको पता है कि तू चुगली नहीं करता, पर दोनों की सुनता तो होगा पर बोलता नहीं है, तो उन लोगों को समझाता भी नहीं होगा। जिसके बाद लव कटारिया उनसे डिनाई किए और कहे मैं दोनों को समझाता हूँ। आफ्टर दैट लव कटारिया एंड रणवीर शौरी के बीच में स्टेपर को लेकर आर्गुमेंट हो गया। बेसिकली दोनों को पैडल करना था पर लव कटारिया एक बार पहले कर चुके थे, तो टास्क के बाद दोनों में एक बड़ा आर्गुमेंट हो गया। तेरी बारी हो चुकी थी, ऑलरेडी तू कर चुका था। लव कटारिया कहे पर मेरा मन कर रहा था करने का और कहीं लिखा नहीं है कि एक ही बार कर सकते हैं। जिसपे रणवीर शौरी कहे बट तेरे को अगर दोबारा करना है तो सबको तो तेरे से पहले चांस मिलना चाहिए ना। जिसपे लव कटारिया कहे कहाँ पे लिखा है ये सब। फिर इसके बाद रणवीर शौरी कहे और जब मैं स्टेपर पर चढ़ गया था तो तू क्यों उंगली कर रहा था भाई। लव कटारिया कहे उंगली जब होती ना आप रिप्लाई ना करते, आपने भी तो रिप्लाई किया ना। रणवीर कहे ऐसा है तू मेरे से बात ही मत कर। जिसपे लव कटारिया कहे ठीक है आपको ये लगता है तो ठीक है, मैंने तो करना छोड़ रखी थी, आपने ही स्टार्ट की दोबारा और अभी भी आपने ही करी। जिसके बाद दोनों ने एक दूसरे से बात करने से ही मना कर दिया और नेजी लव कटारिया को इस बात के लिए अप्रिशिएट किए। लव कटारिया कहे पता है इनसे बहस भी ना कर सकता, बड़े हैं यूं कहेंगे साड़ा बदतमीज है। नेजी कहे भाई तुमने सही हैंडल किया, अभी ऐसे ही मतलब प्यार से समझा देना चाहिए क्योंकि अब उन सामने वाले की इज्जत गिराएंगे ना तो अपनी खुद की भी गिरती है भाई। जिसपे लव कटारिया एंड विशाल एग्री हुए। और आपको पता ही होगा बाहर वाला यानी लव कटारिया अपनी फ्रेंड मोनिशा को ही सेव करते, तो लव कटारिया ये तो बता नहीं सकते कि वो बाहर वाले हैं, तो वो मोनिशा से इनडायरेक्टली प्रॉमिस कराए। लव कटारिया कहे मेरा इंट्यूशन ये कहता है कि आप नहीं जाओगे और अगर आप नहीं जाते हो तो यू हैव टू परफॉर्म वेल, अपने आप से वादा करो, यू शुड बी एक्टिव, आपको स्टैंड लेना है खुद के लिए, आपको लोगों से बुरा नहीं मानना, उनको जवाब देना है उल्टा। इसके बाद रिजल्ट अनाउंस हुआ और पोलोमी को घर से इविक्ट कर दिया।